मोदी जी की जितनी भी नीतियां हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। कैसे पता चलता है? देश का कोयला, देश की बिजली, देश की बड़ी बड़ी सड़कों का ठेका, देश के खदान सारे, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे जो सरकारी होते थे, आपके होते थे, देश की जनता के होते थे, आज किसके हैं? किसके हैं? अडानी जी, अंबानी जी के हैं। सब इनको सौंप दिया गया है। सारी देश की संपत्ति इनको सौंप दी। देश का किसान लाख रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या करता है, गुजारा नहीं हो रहा है उसका। रात को आवारा पशु से पहरेदारी कर रहा है अपने खेतों का, कि दिन में कड़ी धूप में मेहनत कर रहा है, कमाई पूरी नहीं हो रही है। जीएसटी टैक्स डाल दिए हर खेती के सामान पे, कमा नहीं पा रहा है। बहनें महंगाई से जूझ रही हैं। सिलेंडर छोड़िए, आटा, सब्जी, दाल कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। दुकान जाती हैं, कतरा के वापस आ जाती हैं, आधी चीजें छोड़ देती हैं जो खरीदने गई थी। 2 दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती, घर में कोई भूखा सोता है। जितनी मेहनत की है आपने अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, सब असफल। चाहे कितनी भी मेहनत की हो, आपने कर्ज लिया हो इनको शिक्षित करने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए, भर्ती की परीक्षाएं देने के लिए, पेपर लीक होते हैं, घोटाले होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से कोई रोजगार नहीं है। 70 करोड़ जनता इस देश में आज बेरोजगार है। 45 सालों में ऐसा नहीं हुआ। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार आज मोदी जी के राज में है। 30 लाख पद खाली है। नोटबंदी लाए, नोटबंदी में आपको बोल दिया कि खड़े हो जाइए कतार में, देशभक्ति दिखाइए अपनी। आपने देशभक्ति दिखाई, कहां था काला धन? आया वापस? आपकी जो तो बचत चली गई, आपके बिजनेस थोड़ी देर के लिए रुक गए, आपका नुकसान खूब हुआ। काला धन आया वापस? नहीं आया। उसके बाद क्या आता है आपके लिए? एक और तोहफा, जीएसटी। जीएसटी आई, फिर से सारे छोटे कारोबार, जितने मध्यम कारोबार थे, सब संकट में पड़ गए। किस चीज के लिए क्या टैक्स है समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा बिजनेस है और आपको अकाउंटेंट रखना पड़ रहा है उस बिजनेस के लिए। 40-50 हजार का वेतन हर महीने, जबकि बिजनेस ही उतना नहीं है कि आप हिसाब किताब रखें कि किसको कहां कितना टैक्स देना है। क्या आप सोचते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों का भी टैक्स इन्होंने बढ़ाया? 10 सालों में नहीं बढ़ाया। वो उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना दे रहे थे। और छोटा दुकानदार, किसान हर चीज पे टैक्स दे रहा है। आपके लिए कोई नीति नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कोई नीति नहीं है। आपके लिए 5 किलो राशन का बोरा पकड़ो, चुप रहो। शिकायत करोगे गिरफ्तार हो जाओगे। ये कैसी राजनीति है? सारी नीतियां बड़े बड़ों के लिए, उनके बच्चे फूल रहे हैं, फल रहे हैं। नेता फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी ठेकेदारी कर रहे हैं। और आम जनता, किसान, मजदूर, मेरी बहनें, इनका क्या? कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आपने एक परंपरा स्थापित की थी सुनवाई की। मुझे याद है जहां जहां जाती थी लोग दरख्वास्त लेके खड़े रहते थे। इतने सारे दरख्वास्त हो जाते थे, हम घर जाते थे तो। और फिर बैठ के, चाहे माता जी थी, राहुल भैया थे, पिताजी थे, बैठ के सारों को पढ़ के कि भाई ये क्या समस्या है, चलो ये पानी की समस्या है, इसको इधर यहां मदद करनी है, यहां मदद करनी है, यहां मदद करनी है। आज कोई सुनवाई नहीं है। आज देश का किसान महीनों के लिए दिल्ली आता है, आंदोलन करता है, बिजली बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, 600 किसान शहीद होते हैं। मोदी जी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। मैं अपनी पिछली मीटिंग में बता रही थी, हमने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, पिताजी घर आते थे धूल से भरे हुए, कुर्ता एकदम धूल से मैला।
यहां यहां तक घाव होते थे, जनता यूं हाथ पकड़ती थी, घाव होते थे। किसी ने मोदी जी के पास कोई पास भी जा सकता है उनका हाथ पकड़ने के लिए। आज मंच पे आते हैं, मंच पे आते हैं सेठों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े महलों में प्रोग्राम करते हैं। कभी मंच के उतर कर आपके घरों में आए हैं? वाराणसी उनका सांसदीय क्षेत्र है, किसी के घर में गए हैं? आपकी यहाँ की सांसद कभी गांव आती है? सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ प्रोग्राम उद्घाटन और दिखावे के लिए, ताकि सारी देश की पूरी मीडिया को बताती हैं कि यहाँ घर बनाया है, यहाँ घर बसा दिया है। अरे गांधी परिवार का कोई कभी आता नहीं था, उनको कुछ नहीं मालूम, किसी से मिलते नहीं थे। अरे मैं आपके 10 चेहरे पहचान के 10 नाम बता दूंगी, मैं यहाँ पे कुछ सालों से नहीं आई हूं। वो किसी को पहचानती है? वो आई किस लिए थी यहां? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है आपने वो आई क्यों, यहां आई क्यों? मेरे पिताजी आए, उनके भाई का क्षेत्र था, भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई, पिताजी आए उनका काम आगे बढ़ाने के लिए। पिताजी शहीद हो गए, माताजी आई कि पति के सपने थे अमेठी के लिए, उनको साकार करेंगे। माताजी के बाद भाई आए कि कुछ काम करके दिखाएंगे। जो सारा काम शुरू किया है, जनता से जुड़ाव है, रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, आदर का रिश्ता है, ये क्यों आई? कोई रिश्ता था आपके साथ? आपके क्षेत्र के लिए भला करने के लिए आई? ये तो राहुल गांधी को हराने के लिए आई। ये तो सिर्फ राहुल गांधी से चुनाव लड़ने के लिए आई, ताकि यहां से पूरी मीडिया उछले, देश देखे, जो भी बोले वो देश भर की मीडिया में फैले राहुल गांधी के खिलाफ। तो उनका यहां आना ही शुरू से नकारात्मक भावना से था। जाएंगी। सोनू बोल रहा है, तुम भी बुढ़े हो गए हो सोनू हमारी तरह। हाँ, एक समय नौजवान थे, यूथ में थे, अब भी और चलो। तो मैं कह रही हूं कि शुरू आधार ही उनकी यहां शुरुआत अमेठी में, उनका आधार ही नकारात्मक भावना से हो है। और यहां जो आपने राजनीति स्थापित की वो सिर्फ एक सकारात्मक राजनीति थी। आज मोदी जी मंच पे आते हैं, ये आपकी सांसद जी यहां मंच पे आती हैं, तो सिर्फ नकारात्मक बातें हैं। हम कह रहे हैं हमारे गारंटी है, ये जो सारे पैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने दिए हैं वो हम वापस आपके हाथों में लाना चाहते हैं। कैसे कैसे? आप हमारे प्रदेश सरकारों को देखिए, छत्तीसगढ़ में आवारा पशु की समस्या थी, वो सुलझा दी। वो लंबी कहानी है, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहती, लेकिन जगह जगह में मैंने बताई है। गौशालाओं को मजबूत किया, सरकार ने गोबर खरीदा, सरकार ने जो गौशालाओं में जो दूध बन रहा था उसके पैकेजिंग जो चीज खोया था, उसमें से मिठाई, मक्खन, वो सिखाया महिलाओं को, पैकेजिंग सिखाई, बिकवाया महिलाओं से, महिलाओं की आमदनी बनी, उन्हें रोजगार मिला। गोबर खरीदा, गोबर गैस बना के गांव में भेजा, आवारा पशु की समस्या खत्म की। छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ हुआ, राजस्थान में 25 लाख का बीमा आया, जिससे निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी, ऑपरेशन तक हो रहे थे, मैंने बताया आपको। कर्नाटका में आज महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कर रही हैं, महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। उसी तरह से हम गारंटी लाए हैं आपके लिए, प्रमाण है, कर रहे हैं। जहां जहां हमारे प्रदेश की सरकार है, हो रहा है। फोन उठाइए, किसी से भी पूछ लीजिए वहां कि भाई ये सच है, बताएंगे सच है, तो प्रमाण है, काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को 1 लाख सालाना की नौकरी पक्की है, उनका अधिकार बनेगा।
महिलाओं को 1 लाख सालाना गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में जाएगी। छोटे बिजनेस और मध्यम बिजनेस हम मजबूत बनाएंगे। आपके लिए तमाम स्कीमें हैं, आपके कारोबार मजबूत बने। किसानों के सारे सामानों से जीएसटी हटाएंगे ताकि खेती के लिए जो सामान है वो सस्ते हो जाए। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, वो अधिकार बनाएंगे। आपका कानूनी अधिकार आपको मिलना ही पड़ेगा, जिस तरह से भोजन का अधिकार आपको मिलना है। आप नौजवानों के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हो, उसके लिए सुविधा होगी। आशा बहुओं के लिए, आंगनवाड़ी की बहनों के लिए, मिड डे मील की बहनों के लिए आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्र की तरफ से राशि दुगनी देंगे। हम आपकी सारी संपत्ति वापस आपके हाथों में देंगे। पेपर लीक होता है, हम पेपर लीक का कानून बनाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। भाई ने कहा आज मीटिंग में 15 अगस्त तक उनको भर देंगे। यहां से ही हमने अपनी राजनीति सीखी और हमारी राजनीतिक सभ्यता बनी। आपकी जागरूकता ने बार बार हमें दिशा दिखाई। आपकी जागरूकता ने देश में संदेश भेजा। आज मैं आपसे एक चीज मांगने आई हूं कि यहां जो राजनीति स्थापित हुई वो आपके पूर्वजों ने, मेरे पूर्वजों ने यहां स्थापित की। एक मजबूत रिश्ता बनाया, पूरे देश को दिखाया कि विकास होता है तो ऐसा। जब नियत होती है, नीतियां सही होती हैं, तो सरकार क्या नहीं कर सकती है। तो आज मैं ये मांगने आई हूं कि ये मेरे पिता की कर्म भूमि है। इसी भूमि के यहीं के सांसद थे जब शहीद हुए। मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं ये मांगने आई हूं कि यहां वही राजनीति फिर से स्थापित करो जो आपके लिए काम करके दिखाए। अपना भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाओ। टीवी में वो दिखता है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो जी रहे हो वो सच्चाई है। ये जो महिलाओं का संघर्ष है ये सच्चाई है। जो किसान रात को अभी मेरा भाषण सुन के जाके खेत में बैठेगा पहरेदारी करने के लिए, ये सच्चाई है। जो दुकानदार भी कमा नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। जो मजदूर कम दिहाड़ी पा रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, ये सच्चाई है। मोदी जी की चमकती हुई सच्चाई नहीं है आपकी सच्चाई। आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है 10 सालों में। आपकी सांसद चीखती हैं, चिल्लाती हैं, बहुत झूठ फैलाती हैं। एक काम बता दें, एक काम बता दें बड़ा जो यहां के लिए किया है। एक काम बता दें, बता नहीं पाएंगी। जब काम किया रही है तो क्या कहेंगी।